यही जो लड़का था इसका चचा शम्स, वो और ये मिलकर वारदातें करते थे। ख्वाजा सराउज से पसंद था और एक कोई लड़का पसंद था, उसके अखराजात पूरे करने के लिए वो ये चोरी वारदातें करता था। आधे घंटे के अंदर अंदर वो पिश्तखरा को भी पार किया। बाइक चोरी हो जाए तो सिंपल कागज़ पर एक दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें फिर काफ़ी सारे वारदातें भी सामने आ जाती हैं। मैंने 11-15 मिनट के लिए मैंने ऊपर जाना है, तो फिर मैंने काम के लिए जाना था, बस नीचे आया तो बस कहानी ख़त्म थी। इतनी गम उसकी चोरी पर नहीं हुआ था जितनी आने पर खुशी हुई है। मिडिल क्लास आदमी परेशान ही होगा, बबल के रोएगा और क्या करेगा। मार खोड़ा ले पड़ी नहीं रही कि मुंह पोख्तो के मतल ले गाड़ी में बिया हुआ नहीं वो आसे वो वाली बेदवाली माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, पेशावर शहर जो कभी अमन का गहवारा था, कभी अमन की पहचान थी, लेकिन जराइम पेशा अनासिर ने इस शहर का सकून गारत कर रखा है। तो दूसरी जानिब पेशावर पुलिस ने भी फैसला कुन मार्का शुरू किया है। इस फैसला कुन मार्के में कौन कौन से गिरोह गिरफ्तार हुए, गिरोह में शामिल बाज़ अफराद किन ख्वाजा सराओं के साथ उनके ताल्लुकात थे, किन लड़कों के लिए वो अखराजात पूरे करने के लिए वारदातें करते थे, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी शाहिद अदनान मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। गैंग पकड़े गए, कितने गैंग हैं, क्या क्या चोरी करते थे, वो छीनते थे और कुछ क्या करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो पहला गैंग था वो हमारा जो टीम थी SHO KRS और DSP, इन्होंने काम किया। उसमें एक अबू बकर नाम का शख्स था, उसे मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उसने जैसे थाने पे इतला दी, उसकी इतला पर फ़ौरन इन लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से मोटरसाइकिल रिकवर किया। वो अफ़गानी था। जब ये बात हमें CCPO साहब के नोटिस में लाई तो उन्होंने कहा, यार आप इस पर टीम तश्कील दें, इसको प्रॉपर इंटरव्यू करें और इसमें मज़ीद इससे रिकवरी करें। तो उनकी हिदायत के मुताबिक, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक, हमारे SSP सर फरहान की हिदायत के मुताबिक हमने इस पर काम किया। और जब काम किया तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी कि यही जो लड़का था इसका चचा शम्स, वो और ये मिलकर वारदातें करते थे। दोनों ये महाजिर हैं, अफ़गान महाजिर हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हमने फिर मज़ीद इनसे 6 मोटरसाइकिल रिकवर किए। ये तो एक गैंग हो गया। दूसरा जो गैंग है वो एक खालिद नाम का बंदा है, 4 सदे का रिहायशी है। उसने ये 2 आल्टो मोटर कारें चोरी की थी। मोटर कारें हमने रिकवर कर ली, लेकिन वो अभी तक मफरूर है। इंशाल्लाह उसकी भी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इसी तरह ये जो अभी हमने एक मोटर कार आल्टो की चाबी दी है आपके सामने, इनकी भी जब मोटर कार चोरी, इस पर भी काम किया। इसका जो मुलजिम है वो भी मफरूर है और मोटर कार रिकवर हो चुकी है। इसके अलावा एक और शाह कबूल में मुलजिम अरेस्ट है और मोटरसाइकिल रिकवर है, उस पर भी काम जारी है। उससे इंशाल्लाह मज़ीद रिकवरी भी करेंगे और शामिल वारदात मुलजिमान को भी ट्रेस करेंगे। आपके कहने का मकसद ये हुआ कि 2 गैंग पकड़े गए हैं, एक मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और दूसरा कार लिफ्टिंग में मुलविस है। गिरफ्तारियाँ मजमूई तौर पर कितनी हुई हैं? गिरफ्तारियाँ हमने 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, बल्कि 3 गिरफ्तार किए हैं। एक अभी भी हमारी कस्टडी में, 2 जेल चले गए हैं और 2 मुलजिम जो हैं वो अब्सकॉन्डर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। जो चचा भतीजा जो गिरफ्तार हुए हैं, तो वो क्या अफ़गान महाजिर हैं? कब से वारदातें करते थे यहाँ पर? कितनी बार पहले गिरफ्तार हुए हैं? उनके ऊपर कितनी FIR हैं? वो तो मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि जब पहला मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया और उसके बाद उनको जब इंटरव्यू किया तो उसमें फिर उन्होंने जितनी भी वारदातें की थी सिटी हदूद में, उसमें हमने फिर उनसे 6 मोटरसाइकिल और रिकवर किए। इसमें जो 6 मोटरसाइकिल हैं, एक मोटरसाइकिल हशनगरी की हदूद से उन्होंने चोरी किया था, एक कोतवाली थाने की हदूद से चोरी किया था, वो भी हमने रिकवर कर लिए। सर, अमूमन हम देखते हैं किसी की बाइक चोरी हो जाए तो सिंपल कागज़ पर एक दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें फिर काफ़ी सारे वारदातें भी सामने आ जाती हैं, रिकवरियाँ भी सामने आ जाती हैं। क्या वजह है ये? देखिए, जो भी रिपोर्ट आती है पहले हम उस रिपोर्ट की उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात करते हैं। वो अगर एक बंदा आम हालात में फोत हो जाता है तो वो भी हम 174 की दरियाफ्त करते हैं, और जब ऐसी रिपोर्ट्स आ जाएँ तो हम उसकी बाकायदा दरख्वास्त लेके उस पर दरियाफ्त करते हैं। दरियाफ्त में जब ये क्लियर हो जाए कि वाकई ये इंसिडेंट हुआ है, ये वक़्वा हुआ है और मोटरसाइकिल का वजूद भी है और मोटरसाइकिल के कागजात भी हैं, तो हम प्रॉपर FIR लॉन्च करके फिर मुलजिमान को ट्रेस भी करते हैं, उनको गिरफ्तार भी करते हैं और उनसे रिकवरी भी करते हैं। दौरान तफ्तीश जो अफ़गान महाजिर है उसने कहते हैं बताया कि एक ख्वाजा सराउज से पसंद था और एक कोई लड़का पसंद था, उसके अखराजात पूरे करने के लिए वो ये चोरी वारदातें करता था।
लाजमी बात है, जब एक बंदा इस किस्म की क्राइम करता है तो वो उसका कोई ना कोई गलत किसी ना किसी के साथ ताल्लुक होता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बाइक चोरी हुई थी, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी जमील नाम है मेरा जी। ये कहाँ पर चोरी हुई थी आप? ये महल जंगी में जी। कैसे चोरी हुई थी? आप वहाँ पर काम करते हैं, कुछ खरीदारी के लिए आए थे? जी जी जी, उधर मैं अपनी दुकान भी है और नीचे हम शुरू से खड़ा करता हूँ, तो बस उस दिन खड़ी की है, सिर्फ 15 मिनट के लिए ऊपर चढ़ूँ। रोज़ पार्किंग में खड़ी करते थे, तो उस वक्त मैंने कहा 15 मिनट के लिए मैंने ऊपर जाना है, तो फिर मैंने काम के लिए जाना था, बस नीचे आया तो बस कहानी ख़त्म थी। पार्किंग में खड़ी करते हैं तो उस वक्त चोरी नहीं होती है, और जैसे आपने खड़ी की तो चोर को पता था कि आपकी बाइक इधर नहीं, उधर और बहुत सारी खड़ी थी, तो मार्केट के आगे खड़ी की थी, वो एक नहीं थी मेरी अकेली, लेकिन ये है कि ज़रा मेरी उंडा थी, बाकी ज़रा पाकिस्तानी खड़ी थी, इसलिए उसकी नज़र पहले उस पर गई। जब आप नीचे आए 15 मिनट बाद आपकी बाइक नहीं थी, तो क्या तासुर था उस वक्त आपका? तासुर पर मिडिल क्लास आदमी परेशान ही होगा, बबल के रोएगा और क्या करेगा जी। उम्मीद थी आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी पुलिस? नहीं, उम्मीद तो खैर अब गुमी चीज़ की तो ज़रा कम ही होती है, लेकिन मेहरबानी है इन लोगों की कि जो इन्होंने इतनी भागदौड़ की है। अमूमन लोग कहते हैं कि पुलिस किसी के लिए कोई काम नहीं करती, पैसों के अलावा पैसे दें काम होता है। जी जी, इस वाक़ये में ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों गलत बयानी बंदा करे, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने एक ऑपरेशन भी किया है और इन्होंने राब्ता भी रखा है, मेहरबानी इनका, शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बाइक चोरी हुई थी सेम उसी हालत में या कुछ उसमें सामान वगैरह निकाला गया? नहीं नहीं, सेम उसी हालत में जी जी। क्योंकि अमूमन चोरी की बाइक जब मिलती है तो वो सिर्फ ढांचा ही मिलता है। जी जी, बस चीज़ें तो खैर कुछ ना कुछ तो चेंज की है जी उन्होंने, लेकिन ये है कि चले जो भागते चोर की लंगोटी सही। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद इसाक अली शाह। आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैसियत से काम कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी चोरी हुई थी? गाड़ी चोरी हो गई। कब हुई थी? ये 31 दिसंबर हुई थी, 31 नवंबर को। और कहाँ से चोरी हुई थी? ये अस्पताल के गेट के सामने, वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज नहीं है, उसके सामने साइड पर खड़ी हूँ। तो आप किसी काम के सिलसिले में आए? मेरे साथ पेशेंट थे और वो अस्पताल को लाए गए थे, लेकिन मैं पार्किंग में जगह मौजूद नहीं था उस वक़्त, गेट बंद थी। मैंने गाड़ी को वापस करके टर्न किया तो वहाँ पे पेशेंट को उतारे गाड़ी से, और लेकिन बदकिस्मती से वो कागजात मेरे पास थे, तो मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे करके गाड़ी बंद किया कम्प्लीटली, और फिर तमाम कागजात पेशेंट के लिए लाया। जब 8 मिनट में तक गालिबन वापस चला गया तो गाड़ी मौजूद नहीं था वहाँ पे। अपने 8 मिनट के अंदर चोरी? 8 मिनट के अंदर चोरी हो गई थी। मैंने बहुत सोचा कि ये 8 मिनट में किस तरह हुआ है, लेकिन बस बदकिस्मती ये थी कि कागजात मेरे साथ थे। वो पेशेंट की जो फाइल थी वो, तो फिर क्या हुआ? आपकी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, पेशेंट का फिर क्या बना? फिर पेशेंट के कागजात उसके साथ थे, वो बस खुद चली। पेशेंट कौन? मेरी वाइफ थी, वाइफ थी। और वाइफ को फिर बताया कि गाड़ी चोरी? नहीं, बेटी भी उसके साथ थी मेरी, लेकिन बेटी को फ़ोन किया कि गाड़ी चोरी गई, लेकिन पेशेंट को ना बताए। मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया ताकि वो फारिग हो जाए, मैं भी अपना दौड़ धूप करूँगा, और कोशिश ये करता कि ये पेशावर के अंदर में देख लूँ कि घेरे में। आप अपनी थ्रू जाल फैलाए और अपनी भी फैलाया, पुलिस को भी बताया, पुलिस के ज़रिए भी जाल फैलाया, तो लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं है, वो बहुत होशियार किस्म का चोर था, तो वो बस निकाला गया था पेशावर से। और मैं ये समझता हूँ कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो पिश्तखरा को भी पार किया था, आधे घंटे के अंदर अंदर। आपको कैसे पता चला कि जो आपकी गाड़ी है वो पिश्तखरा हदूद क्रॉस कर गई? मुझे बाद में पता चला, कैमरों के ज़रिए जब पुलिस ने ये क्लू मालूम की, तो इसके बाद पता हो कि इस वक्त में एक पिश्तखरा ने उसने क्रॉस किया था, कि वो जब मुझे ये पता चल गया था। अभी आपने अपनी वाइफ को बताया कि गाड़ी चोरी हुई थी, फिर मिल गई है? वाइफ तो फिर बताया उस वक़्त, लेकिन वो बहुत परेशान थी। फिर हम चंद दिन डॉक्टर के पास भी नहीं आए। जब पैदा हुई तो उसको फूलों की खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी गम उसकी चोरी पर नहीं हुआ था जितनी आने पर खुशी हुई है। तो ये कितने की ली थी आपने? ये मैंने तो 7 लाख पे लिया था। अभी तो
5 साल पहले। अभी तो ये 10 लाख। अभी तो चोरी हुई थी, ये तो चोरों के पास भी रही है, अब फिर वापस आ गई है। अब थोड़ी सी महंगी होगी या सस्ती हो गई है? महंगी तो हो गई ना, अभी तो बहुत महंगी हो गई। सख्ती देख लिए और इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस वक्त ये मेरे पास ये 10-15 दिन नहीं था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ड्यूटी पर आकर सर्दियों में आकर यहाँ सारा दिन सर्दी महसूस करता था। ये मुझे एहसास हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह हर एक को दे। ये गाड़ी बहुत बड़ी नेमत है। उम्मीद थी कि पेशावर पुलिस आपकी गाड़ी बरामद करेगी? मुझे बिल्कुल यकीन थी, मैं मुतमईन था। इंशाल्लाह मैं लोगों को बरबला ये कहता था कि इंशाल्लाह गाड़ी मिलेगी। तो फिर मैं अल्लाह में मिल गई, आखिर में मिल गई है। अल्लाह का फजल था, बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अभी आप ऐसी गाड़ी कहीं गैर जो जगह होगी, महफूज जगह होगी, खड़ी करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अभी एक ताला मैंने लिया है और इसके ताले के साथ भी बंद करूँगा। जितने इंसानी वसाइल है मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। इसके बाद दावे से तो कोई नहीं कहता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसा वाक़या पेश ना हो। आप पुख्तो की हुई का ना काका चिदा गाड़े बदोस दसा उस बदा दा बजान नज़ियात बददी फाज़ गमार खोड़ले दे पड़ी नहीं यदि कि मुं पुख्तो के मतले नो जान बे ज़ेत हिफाजत से कम दे गाड़ी बज़का को चिदा ज़मुंग लास खपीरी मुंग टोल से कम दे ड्यूटी ने सरकारी कार पके पखपल ज़म हुकुम पके लकश सिंह तासुए लिज दे उस पजंजीरू नु तड़ाई का इंशा देता तालवी और दे लगे कि कम दे स्टीयरिंग की आगा देता बहुत ताला चुम्मा मखना लगवाला बिल्कुल ताला बेस्ट स्टीयरिंग कम अस कम न तावीगी आगा चे माते आगा ताला नागा आगे तबागा समलीदा से पाला आसान नशी बात है। अगलो तो सब मैसेज वर्कोल गवाड़े चे तासो गाड़े पट को बे में दन रावस बिल्कुल मा जो तवेम से मा तासो दे खीट न तासो दे कुमी ना गाड़े पर जोर रविस्तो आसान में तेने रविस्ते और दान ची पुलिस को तास लगाड़े रोक को सर रोगा बो सर के कना ना केस बो सर जंगे बिल्कुल चे पुलिस माला गल राकी او ضبط قال لي سو كويشن کوم زه نه هغه تاسو ته نه ویم نه بالکل زه تاسو ته نشم ویلې زه به هغه کوم دی غل نه زه کویشن کوم چې زه 100% یقین دی ما وشي چې دا زما غل دی زه به بالکل هغه سره ته اوس هم چې دا چې کوم غلطي ونیولې دا ستاغله نه دي دای خو وای کنه لکه دای خو د ما غلو دی نه شي غاړه نه بیا وا او دا غونه ده کړی چې غاړه نه بیا وانی چې دا خو اسه به والی به دی والی معنا دا خو زه سره نو مکه دا سه به دی معنا د نشو غسته ما څو سره غلای دا غلانی د لونیول ته دا غلا نه دي نو غاړه خو کومه نه غاړه ما غه غلشي دی بو دا مطمئن نه پغلو غلو خو خیر دی ما مخامخ انویسټیګیشن ته دی کړی دی انویسټیګیشن چې دی کړی دی ته په سوالونو کې انویسټیګیشنو کې بیا به مطمئن زه به انویسټیګیشن خامخا کوم کنه زه ورځ 18 ګرس پرنسپل هم داسې نه ده چې زه بلایندلی په شا ورشم چې زه په شا سره ظلم نشم کولی ماجر نیولې دي ماجر خو یې کړی چې ماجر نیولې په دې بکارته شو کی په او شو الله دې تاسو راغاړې مبارک کی او ډېر مبارک ډېر मेहरबान शुक्र। नाजरीन सवाल ये नहीं कि पेशावर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू है, बल्कि सवाल ये है कि इस क्रैकडाउन से दोबारा पेशावर का अमन बहाल हो पाएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।